बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने पीड़ों की तरफ से जो ईटा पर पोस्ट्स आए थे वो उसकी एडवर्टीजमेंट दी थी। अभी हम आज की वीडियो में आपके लिए इस एडवर्टीजमेंट के मुताबिक सिलेबस जो ईटा वालों ने अपलोड किया है, कंटेंट वेटेज जो अपलोड किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे आपको। उसका जो सीरियल नंबर 1 था, उस असिस्टेंट डायरेक्टर जूनियर इंजीनियर ARE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स BPS 17 के, तो उसमें सब्जेक्ट्स जो हैं वो ये हैं। सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कोर्स जो है वो 25% वेटेज है उसकी। और MCQs ऑन ऑपरेशन ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशंस 20%, MCQs ऑन मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशंस 20%, MCQs ऑन हाइड्रो chemical hydromechanical equipment in hydel power stations 20%, और वर्बल रीजनिंग जो ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन है वो 5%, और क्वांटिटेटिव 5%, एनालिटिकल रीजनिंग 5%, टोटल 100%, 100 MCQs होंगे। और इस रिमार्क्स इफ एनी O&M ऑफ हाइड्रो पावर हाउसेस। सीरियल नंबर 2 जो है असिस्टेंट डायरेक्टर जूनियर इंजीनियर सिविल BPS 17। सब्जेक्ट जो है इसके सिविल इंजीनियरिंग कोर्स जो है वो उसमें 25%, MCQs ऑन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइडल पावर प्लांट्स 20%, MCQs ऑन O&M एंड सेफ्टी ऑफ डैम पावर tunnel and draft tubes 20%, MCQs on basis of geotechnical engineering ये है 10%, और MCQs related to basis of hydel power generation 10%, verbal reasoning 5%, quantitative 5%, और analytical reasoning वो भी 5%, टोटल 100%। असिस्टेंट डायरेक्टर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल BPS 17। सब्जेक्ट जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स 25%, MCQs ऑन ऑपरेशन ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशंस 20%, MCQs ऑन मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशंस 20%, MCQs ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन अ पावर प्लांट 20%, वर्बल रीजनिंग 5%, क्वांटिटेटिव 5%, एनालिटिकल रीजनिंग 5%, टोटल जो है 100%। सब्जेक्ट ये असिस्टेंट डायरेक्टर कमर्शियल एंड टैरिफ। सब्जेक्ट जो है अकाउंट्स, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40%, FBR टैक्सेस इंक्लूडिंग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड सेल्स टैक्स एक्ट 1990 10%, नेपरा टैरिफ स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर रूल्स 1998 10%, नेपरा इंटरिम पावर प्रोक्योरमेंट procedure and standards regulations 2005 5%, national electrical power regulatory authority open access interconnection and wheeling of electric power regulations 2022 5%, verbal reasoning grammar and comprehension 10%, quantitative 10%, analytical reasoning 10%, total 100 MCQs। असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस ऑडिट अकाउंट्स रेवेन्यू और बजट BPS 17 है, अकाउंटेंट बाय ऑडिटर BPS 16। ये दोनों के लिए जो है ये है सब्जेक्ट 10 MCQs फ्रॉम ईच फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट बजटिंग एंड इकोनॉमिक्स 50%, और FBR टैक्सेस इंक्लूडिंग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, salary taxes, tax on contractor and tax on consultants, tax on filer and non-filer, and general sales tax act 1990 10%, KPRA KP Revenue Authority Act 2024 updated second schedule and withholding regulations 10%, verbal reasoning 10%, quantitative 10%, analytical reasoning 10%। Assistant Director HR Admin Training Transport, subject fundamentals of human resource management 30%, performance management and appraisal 10%, training and development TND
10%, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज जो हैं वो 10%, पीडो एक्ट 2020, पीडो रेगुलेशंस 2024 एक्सेप्ट अपेंडिक्स 1, 10%, वर्बल रीजनिंग, ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन 10%, क्वांटिटेटिव जो है वो 10% और एनालिटिकल रीजनिंग 10% है। इसके अलावा सीरियल नंबर 7 पर असिस्टेंट डायरेक्टर, वेब एडमिनिस्ट्रेटर, सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 30%, वेब एप्लीकेशंस डेवलपमेंट, एएसपी, नेट, पीएचपी, React JS, MySQL, SQL Server 40%, verbal reasoning 10%, quantitative 10%, analytical reasoning 10%. Assistant Director, Network Infrastructure, LAN Administrator, BPS 17, subject जो है Computer Science, IT, Software Engineering, Advanced Network, Cyber Security, सब्जेक्ट में जो है 30% हैं, एडवांस नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क्स सिक्योरिटी, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, फायरवॉल्स एंड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स जो है 40%, वर्बल रीजनिंग, ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन 10%, क्वांटिटेटिव 10%, एनालिटिकल रीजनिंग 10%। प्राइवेट सेक्टरी पीएस जो है वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 15%, जनरल नॉलेज 10%, इस्लामियात, इस्लाम, सलात, ज़कात, फास्टिंग, हज ये 10%, क्वांटिटेटिव बेसिक मैथ्स जो है वो 10%, वर्बल रीजनिंग का 15%, एनालिटिकल रीजनिंग 10%, पाकिस्तान स्टडीज़ 10%। 40 वर्ड्स पर मिनट जो स्किल्स टेस्ट होगी, वो जो फिजिकल जिसको कहते हैं, जो वो टेस्ट लेंगे वो इस तरह होगा कि 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 100 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड। ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसके लिए बीपीएस 16 जो है उसके लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 15%, जनरल नॉलेज 15%, इस्लामियात, इस्लाम, सलात, ज़कात, फास्टिंग, हज 10%, पाकिस्तान स्टडीज़ 10%, क्वांटिटेटिव 20%, वर्बल 20% और एनालिटिकल रीजनिंग 10%। कंप्यूटर ऑपरेटर बीपीएस 16 सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 40%, प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट 10%, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, लेन एडमिनिस्ट्रेशन 10%, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 10%, वर्बल रीजनिंग, ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन 10%, क्वांटिटेटिव बेसिक मैथ्स 10%, एनालिटिकल रीजनिंग 10%। फॉरमैन जो है वो VBS 16 है, सब्जेक्ट MCQs based on DAE electrical and mechanical course 40%, MCQs on operation of hydropower stations 20%, MCQs on maintenance of hydropower stations 20%, MCQs on basics of hydroelectrical and hydromechanical parameters of hydropower plants 10%, MCQs related to types of turbines, digital governors, powerhouse auxiliaries 10%। 13 नंबर पर जो है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 15%, जनरल नॉलेज 10%, इस्लामियात, इस्लाम, सलात, ज़कात, फास्टिंग एंड हज 10%, क्वांटिटेटिव बेसिक मैथ्स 10%, वर्बल रीजनिंग 15%, एनालिटिकल रीजनिंग 10%, पाकिस्तान स्टडीज़ 10%। 40 वर्ड्स पर मिनट जो स्किल टेस्ट है इसके वो है 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग and 80 words per minute in English shorthand 10%. Sub engineer electrical BPS 12, subject MCQs based on DAE electrical major course 35%, MCQs on operation of hydro power stations 20%, MCQs on maintenance of hydropower stations 20%, MCQs related to functions of various components in a hydel power plant 15%, MCQs related with the basics of governor, SCADA, protection and control system 10%. Sub-engineer mechanical BPS 12, subject MCQs based on DAE mechanical major course 35%, MCQs on operation of hydropower stations 20%, MCQs on maintenance of hydropower stations 20%, MCQs related with function of various components of hydel power plant 15%, MCQs related with governors, preventive and predictive maintenance of turbines 10%. Sub-engineer civil BPS 12.
ये सब्जेक्ट जो है MCQs बेस्ड ऑन DAE सिविल मेजर कोर्स 35%, MCQs रिगार्डिंग मेन सिविल स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइडल पावर प्लांट 20%, MCQs ऑन रिपेयर मेंटेनेंस एंड सेफ्टी ऑफ डैम्स वेयर्स tunnel and waterways 20%, MCQs related with protection of turbines against sediments and trash 15%, MCQs related with surveying equipment and hydrology measurement methods 10%. Machine turbine operator BPS 12 सब्जेक्ट जो है उसमें MCQs बेस्ड ऑन DAE इलेक्ट्रिकल एंड DAE मैकेनिकल मेजर कोर्स 40%, MCQs on operation of hydropower station 20%, MCQs on maintenance of hydropower station 20%, MCQs related to functions of various components in hydel power plant 10%, MCQs related with basics of governor SCADA protection and control system 10%. 18 नंबर सीरियल नंबर जो है उस पे है सीनियर स्टोर कीपर टेक्निकल BPS 12 सब्जेक्ट MCQs बेस्ड ऑन DAE इलेक्ट्रिकल एंड DAE मैकेनिकल मेजर कोर्स 40%, MCQs on basics components of for turbine and generators 20%, MCQs on inventory control system MMS and stock limits 20%, MCQs regarding SRS GRNs MRS and other documents softwares for use in store 20%. बेसिक जूनियर क्लर्क जो है BPS 11 बेसिक कंप्यूटर नॉलेज MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये 15%, जनरल नॉलेज 15%, इस्लामियात इस्लाम सलात ज़कात फास्टिंग हज 10%, पाकिस्तान स्टडीज़ 10%, क्वांटिटेटिव बेसिक मैथ्स 20%, verbal reasoning, grammar and comprehension 20%, analytical reasoning 10%. पेश इमाम BPS 9 इस्लाम की बुनियादी अरकान, इस्लामी माशी अक़दार, अक़ीदे तौहीद व अक़ीदे ख़त्म नबूवत, ईमानियात, तहारत, अहमियत, नवाक़िस, नमाज, फ़राइज़, सुनन, मुस्तहबात, रोज़ा, फ़र्ज़ियत व अहमियत, ज़कात, निसाब, हज, फ़र्ज़ियत, फ़जीलत, अरकान और हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह 55% मार्क्स हैं इनके। क्वांटिटेटिव जो है बेसिक मैथमेटिक्स इन उर्दू लैंग्वेज, उर्दू ज़ुबान में मैथ्स होगा और वो 15%, MCQs ऑन कुरान करीम उर्दू लैंग्वेज में होगा 15%, इस्लामिक हिस्ट्री उर्दू लैंग्वेज में होगा 15%। वेल्डर ग्रेड 1 BPS 9 जो है वो subject MCQs based on 2 years relevant certificate from a government vocational institute 40%, MCQs related with types of welding, heat treatment, MIG, TIG and welding equipment 30%, MCQs related with welding safety, types of joints, preheating and post-heating operation 30%. Turner Miller Mechanist ये BPS 9 है सब्जेक्ट MCQs बेस्ड ऑन 2 years of relevant certificate from a government vocational institute 40%, MCQs related with types of lathe machines, shapers, milling machines and mechanical workshop equipment 20%, MCQs related with turning, facing and indexing for gears cutting 20%, MCQs related with types of threads, types of gears, types of mechanical tools for gear cutting, turning and facing etc. 20%. Crane operator BPS 9, basic mathematics 15, Islamiyat, Islam, Salat, Zakat, fasting and Hajj ये भी 15% है, MCQs related with routine preventive maintenance of the EOT cranes, gantry cranes and monorail cranes 25%, MCQs related with chain blocks, come alongs, types of ropes, hoisting equipments, static and dynamics load 25%, MCQs related with general knowledge about mechanical T&T and basic maths 20%. Storekeeper General BPS 7, MCQs related to storekeeping 25%, general knowledge 15%, Islamiyat, Islam, Salat, Zakat, Hajj and fasting ये 15%, basic mathematics 15%,
वर्बल रीजनिंग, बेसिक इंग्लिश ग्रामर 15%, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये भी 15%। आपको अगर इस टेस्ट में कामयाबी हासिल करनी है, किसी भी पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है, तो आप जो तैयारी भी करना चाहते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस करें। जो भी सिलेबस में दिया गया है उसके मुताबिक ही आप तैयारी करें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। इसके अलावा अगर आप सिलेबस के अलावा कोई बाहर की चीज़ें स्टडी करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट जो अब ये बनाएंगे तो ये इन्हीं सिलेबस इसी सिलेबस को सामने रख कर टेस्ट बनाएंगे और इसके मुताबिक ही MCQs देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए या इसी सिलेबस या इसी के एडवर्टाइजमेंट में किसी सवाल के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट के जवाब दें और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।